मेष राशि वालों, दोस्तों, इस पल से अपनी शक्ति को जागृत करने का समय है। बाहर की परिस्थितियां कितनी भी परेशान क्यों न हो, आपके भीतर एक ऐसी आग है जो हर संकट को अवसर में बदल सकती है। अपने आप से कहो कि ये क्षण, ये समय तुम्हारा है। डर, झिझक और संदेह को पीछे छोड़कर सक्रिय कदम उठाने का। जब पहली सांस अंदर लो तो ये याद रखो कि हर बड़ी चुनौती हमेशा नए स्तर की तैयारी मांगती है। तुम्हारे पास वो क्षमता है जो तुम्हें नहीं केवल स्थिर रखने बल्कि तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए आज से 3 बातें अपने दैनिक अभ्यास बनाओ: स्पष्ट लक्ष्य, लगातार कर्म और आत्मनिर्धारण। लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ता खुद बनता है, कर्म स्थिर हो तो प्रतिकूलता भी रुकती है, आत्मनिर्धारण हो तो असंभव भी संभव दिखता है। अपने दिन को इस तरह ढालो कि हर सुबह एक नए अवसर की तरह आए। कुछ भी ऐसा ना हो जो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। यदि कोई काम मुश्किल लगता है उसे छोटे हिस्सों में बांट कर देखो, क्योंकि छोटी सफलताएं तुम्हारे मनोबल को बढ़ाती हैं और बड़ी सफलता को आसान बनाती हैं। सपनों में उड़ान भरना जरूरी है, लेकिन जमीन पर टिके रहना ही उन्हें पूरा करता है। यदि तुम्हें किसी तरह का डर महसूस हो, उसे पहचानो, लेकिन उसे रास्ता न दे। सोचो, ये डर मेरे लिए क्या संदेश दे रहा है? क्या ये सच में खतरा है या मेरे भीतर की असमर्थता का आवरण? डर को ज्ञान में बदलो, ज्ञान को योजना में, और योजना को निर्भयता में, और सबसे जरूरी समय को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझो। समय हर व्यक्ति को बराबर मिलता है, पर जो लोग समय की कद्र करते हैं वही उसे अपना प्रधान साधन बनाते हैं। आज के समय में जितनी भी प्रगति करनी है वह सब तुम्हारी आदतों से तय होती है। अपनी आदतों में वह परिवर्तन लाओ जो तुम्हें प्रतिदिन बेहतर बनाए। आदतें छोटी छोटी शामिल होती हैं, पर उनका असर गहरा होता है। चमकती मंजिलें सिर्फ टोशाओं से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ देने से मिलती है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। जब भी ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करो, ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पास सही दिशा और सही कारण हो। उसके बिना मेहनत खोखली रह जाती है। लक्ष्य का कारण तुम्हें तब भी खींचता रहेगा जब रास्ता कठिन हो। वह तुम्हें उठने का बल देता है जब गिरने का भय सताता है। इसलिए अपने कारण को अपने शब्दों में लिखो, उसे अपने दिल में गूंजने दो, और जब भी थकान आए वह कारण तुम्हें दोबारा जिंदा कर देगा। साथ ही अपने चारों ओर सकारात्मक माहौल बनाओ। चुनी हुई बातें, चुने हुए लोग, चुना हुआ समय, ये तीनों तुम्हारे प्रभाव को निर्धारित करते हैं। उन चीजों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी ऊर्जा को खींचती हैं और तुम्हें कमजोर करती हैं। अपने विचारों की निगरानी करो, उनके बारे में सचेत रहो। जब भी नकारात्मक विचार आए उन्हें ध्वस्त करने का अभ्यास करो। उनकी जगह धनात्मक, उपयुक्त और सशक्त विचार रखें। ये अभ्यास तुम्हें मानसिक स्थिरता और भावनात्मक मजबूती देगा। अब बात करते हैं अधीरता और धैर्य की। धैर्य का मतलब सिर्फ प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि उत्साहपूर्वक तैयारी करना है। अधीरता अक्सर खराब निर्णय का कारण बनती है। जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाते हो, तभी सही समय का सटीक उपयोग करना आता है। धैर्य बनाए रखो, लेकिन आलस्य नहीं। अवसर का इंतजार करे बिना अपने भीतर तैयार हो जाओ। जब अवसर आए तुम पहले से सक्षम और सजग हो। उन्नति का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। ऊंचा उड़ने के लिए कई बार चढ़ाई करनी पड़ती है, परंतु याद रखो, चढ़ाई में जो चुनौतियां आती हैं वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर बाधा तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम हार मानोगे या सीखकर आगे बढ़ोगे? सीखना कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम महसूस करोगे कि जिन दुखों और कठिनाइयों से तुम गुजरे
वे तुम्हें ऐसी समझ देते हैं जो आसान राहों से नहीं मिलती। इस वजह से हर कठिनाई के पीछे छिपे अनमोल पाठ को पहचानो, उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ और अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम हर समय पूर्ण सूचित हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन्हें सुधारने की क्षमता रखते हो। आत्मविश्वास व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है, निर्णय को तेज करता है और कार्य को सटीक। अपने आत्मविश्वास को पोषण दो, स्वयं को सकारात्मक चीजें बोलकर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखकर और अपने लक्ष्य पर अनुशासन बनाकर। रोजाना छोटे छोटे कदम उठाकर तुम्हारा सफर लंबा और शानदार बनता है। अपने शरीर का ध्यान रखना, अपनी मानसिक ऊर्जा का सहेज कर रखना, अपने संबंधों को संतुलित रखना, ये सभी तत्व तुम्हारे जीवन को संतुलित रखते हैं। शरीर कमजोर हो तो मानसिक ऊर्जा भी कमजोर पड़ती है, मानसिक तनाव हो तो संबंध भी कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए शरीर, मन और संबंध, इन तीनों के लिए समय निकालो। योग, ध्यान या थोड़ी सी शारीरिक कसरत, जो भी तुम्हारे लिए संभव हो, उसे नियमित रूप से करो। इसके साथ ही अपने आसपास के लोगों के साथ सम्मान और समझ के साथ व्यवहार करो। अगर तुम दूसरों को समर्थन दोगे, तुम्हें समर्थन भी मिलेगा। जब तुम अपने कर्तव्यों को निभाते हो तो स्वयं से प्रतिज्ञा करो कि तुम अपने उच्चतम मानकों को कभी कम नहीं होने दोगे। चाहे परिणाम जैसा भी हो, तुम्हारी प्रतिबद्धता तुम्हें गर्वित बनाएगी। ये गर्व तुम्हारे भीतर एक भरोसा जगा देगा कि तुम किस भी परिस्थिति में अपने निर्णय के साथ खड़े रह सकते हो। और तुम देखोगे कि ये गर्व ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है, तुम्हें प्रेरित करता है और तुम्हारे लक्ष्य को उत्कृष्टता के स्तर तक पहुंचाता है। इसलिए आज तुरंत तय करो अपने अंदर की ज्वाला को शांत न होने देना, स्वयं को सीमाओं तक सीमित न करना और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए हर कटिबद्ध कदम लेना। तुम अकेले नहीं, तुम्हारे पास अनंत ऊर्जा है, अनंत संभावनाएं हैं, बस आवश्यकता है। दोस्तों, आज का पंचांग तुम्हें यह संकेत देता है कि आज का दिन केवल गुजरने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए है। आज का योग कर्म प्रधान है, अर्थात जो करोगे वही लौटकर आएगा। इसीलिए आज आलस्य नहीं बल्कि सजगता और साहस का दिन है। आज का वार तुम्हें अनुशासन और धैर्य की परीक्षा में डाल सकता है, लेकिन यदि तुम भावनाओं में बहने के बजाय विवेक से निर्णय लोगे तो हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में मुड़ सकती है। आज का नक्षत्र ये बताता है कि मन थोड़ा विचलित रह सकता है, इसलिए मन को भटकने मत दो, बल्कि उसे लक्ष्य से बांध दो, क्योंकि बंधा हुआ मन ही बड़ी उपलब्धियां देता है। आज का पंचांग ये भी कहता है कि आज बोलने से ज्यादा करने का दिन है। कम वादे और ज्यादा कर्म तुम्हें मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों देंगे। इसीलिए आज स्वयं से ये वादा करो कि जो कार्य शुरू करोगे उसे अधूरा नहीं छोड़ोगे। आज शुभ समय का उपयोग अपने भीतर की कमजोरी को पहचानने और उसे सुधारने में करो, क्योंकि आज आत्म सुधार के लिए लिया गया एक छोटा निर्णय आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन बन सकता है। आज का दिन तुम्हें ये सिखाने आया है कि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उन्हें अनुकूल बना सकता है। यदि आज किसी बात में रुकावट आए तो उसे अपशकुन मत समझो, बल्कि ये संकेत समझो कि तुम्हें और मजबूत बनना है। आज का पंचांग बताता है कि धैर्य ही आज की सबसे बड़ी शक्ति है, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। इसीलिए सोच समझकर शांत मन से आगे बढ़ो। आज यदि तुम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हो, भले ही परिणाम तुरंत न दिखे तो भी ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयास को नोट कर रहा है और सही समय पर उसका फल अवश्य देगा। आज अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो, क्योंकि कृतज्ञ मन में भय टिक नहीं पाता। जो है
उसके लिए आभार रखोगे तो जो नहीं है वो पाने की शक्ति भी जागेगी। आज का पंचांग ये संकेत देता है कि आज किसी पुराने विचार या आदत को छोड़ने का उत्तम समय है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। याद रखो, खाली हाथ ही नए अवसर पकड़ सकते हैं। आज यदि मन निराश हो तो खुद से ये प्रश्न पूछो कि क्या मैं सच में हार गया हूं या केवल थक गया हूं, और यदि केवल थकान है तो विश्राम करो, हार मत मानो। आज का दिन आत्मनियंत्रण का दिन है। क्रोध, ईर्ष्या और तुलना से दूरी बनाओ, क्योंकि ये तीनों तुम्हारी ऊर्जा को भीतर से खोखला कर देते हैं। आज अपने समय और ध्यान की रक्षा करो, हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ो और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दो। आज का पंचांग ये भी बताता है कि आज सीखने के लिए किया गया प्रयास बहुत फलदायी होगा। इसलिए यदि कोई नई जानकारी, नया कौशल या नया विचार सामने आए तो उसे टालो मत। आज अपने शरीर का भी सम्मान करो, क्योंकि थका हुआ शरीर बड़े सपनों का बोझ नहीं उठा पाता। पर्याप्त जल, संतुलित भोजन और थोड़ी सी गति, यही आज की साधना है। आज का योग यह संकेत देता है कि यदि तुम आज खुद पर नियंत्रण रख लेते हो तो आने वाले दिनों में परिस्थितियां अपने आप नियंत्रण में आने लगेंगी। आज अपने भीतर ये भावना जगाओ कि मैं भाग्य का इंतजार नहीं कर रहा, मैं कर्म कर रहा हूं। मैं परिस्थितियों का रोना नहीं रो रहा, मैं समाधान खोज रहा हूं। आज का पंचांग ये याद दिलाता है कि हर सूर्योदय एक नया अवसर है और हर सूर्यास्त एक आत्म समीक्षा का समय। दिन के अंत में स्वयं से पूछो, आज मैंने क्या सीखा, क्या सुधारा और क्या बेहतर कर सकता हूं। आज का संदेश साफ है, डर को निर्णय मत बनने दो, संकल्प को ढाल बनाओ और निरंतरता को हथियार। यदि आज तुम पूरे मन से एक भी सही कदम उठा लेते हो तो ये दिन व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रखो, जीवन में बड़ा परिवर्तन किसी एक चमत्कार से नहीं, बल्कि रोज के छोटे लेकिन सही प्रयासों से आता है। आज का पंचांग तुम्हें सावधान भी करता है और सशक्त भी बनाता है। सावधान इस बात के लिए कि समय व्यर्थ न जाए, और सशक्त इस बात के लिए कि तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। इसीलिए आज पूरे आत्मविश्वास के साथ उठो, कार्य करो और विश्वास रखो कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि आज का दिन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। आज लव लाइफ का संदेश यह है कि भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन उन्हें समझदारी से संभालना ही आज की सबसे बड़ी जीत बनेगी। आज दिल जल्दी प्रभावित हो सकता है, इसलिए भावनाओं में बहने के बजाय उन्हें समझने की जरूरत है। यदि तुम किसी रिश्ते में हो तो आज अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन याद रखो कि प्रेम मांगने से नहीं, समझने से गहरा होता है। इसलिए आज सुनने की आदत को बोलने से ऊपर रखो। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचो, क्योंकि आज शब्दों की तीव्रता रिश्ते को या तो बहुत मजबूत बना सकती है या अनावश्यक दूरी भी पैदा कर सकती है। आज का दिन यह संकेत देता है कि यदि मन में कोई बात लंबे समय से दबी हुई है तो उसे शांति और सम्मान के साथ व्यक्त करना लाभकारी रहेगा। आरोप या शिकायत के स्वर में नहीं, बल्कि समाधान के भाव से, क्योंकि आज सामने वाला भी भीतर से संवेदनशील रहेगा और कठोर शब्द उसे आहत कर सकते हैं। आज प्रेम जीवन में आत्मसम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि प्रेम का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं, बल्कि स्वयं को संपूर्ण रूप से साझा करना है। यदि आज तुम ये महसूस करते हो कि तुम जरूरत से ज्यादा दे रहे हो और कम पा रहे हो, तो ये दिन आत्म समीक्षा का है, न कि टकराव का। प्रेम में संतुलन जरूरी है और आज ये संतुलन तुम्हें स्वयं तय करना होगा। जो लोग अभी सिंगल हैं उनके लिए आज का दिन संकेत देता है कि आकर्षण अचानक हो सकता है। कोई बातचीत, कोई संदेश या कोई मुलाकात मन को छू सकती है, लेकिन आज जल्दबाजी नहीं, गहराई से समझने का दिन है। हर मुस्कान प्रेम नहीं होती और हर आकर्षण स्थायी नहीं। आज का इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।